वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम का इफ्तिताह पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लाहौर डॉक्टर आयशा शौकत ने किया, जबकि इस मौके पर डॉक्टर फरीद और डॉक्टर फौजिया शौकत ने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे भी पिलाए। डॉक्टर आयशा शौकत ने कहा कि लाहौर डिवीजन में इंसदाद पोलियो मुहिम 7 दिन तक जारी रहेगी। उन्होंने पोलियो मुहिम में शरीक हेल्थ वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए मुआशरे को मिलकर जद्दोजहद करना होगी। उनका कहना था कि पोलियो की मौजूदगी आज की तरक्की याफ्ता दौर में भी एक तशवीशनाक अमर है। किसानों की मुश्किलात हल न हुई। सादिकाबाद में सरकारी रेट के मुताबिक गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। किसान औने पौने दाम गंदम बेचने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बख्तू जान से, जो किसान के साथ मौजूद हैं। जी बख्तू, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद में गंदम हार्वेस्टिंग का अमल चालू कर दिया गया है और किसान जो हैं रेट ना होने की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक किसान मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा। जी, हमने गंदम निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बार जो हमारी बिजाई थी वो काफ़ी महंगी हुई। हमें बीज भी महंगा मिला और जो डीज़ल के निर्ख हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। जबकि हमारी ज़रूरी अनाज जब भी आती हैं तो हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती जिससे किसान को फ़ायदा होता हो। हुकूमत ने 3500 का ऐलान किया था, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 3000 में गंदम हमारी फ़रोख्त हो रही है। तो हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि खुदारा किसानों पर तर्ज किया जाए। किसान पहले ही दब चुका है, खादें महंगी हैं, बीज महंगा है, तो अपील करते हैं कि खुदारा किसानों पे तर्ज करके रेट कम से कम 3500 किया जाए। जी बिल्कुल, आपने किसान की बात सुनी। उनका कहना था कि किसानों के अखराजात बहुत ज़्यादा थे। जब पहले बिजाई का वक्त था उस वक्त भी अखराजात थे, डीजल पेट्रोल महंगा था और जो गंदम पे खाद का और बीजों का जो खर्चा था वो भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस वक्त जो गंदम का रेट है वो 2800 से लेकर 3000 तक फ़रोख्त हो रही है। गवर्नमेंट ने तो रेट 3500 रखा, लेकिन इसकी जो ख़रीद है वो जो है 3000 तक भी हो रही है। लेकिन उन्होंने हुकूमत के वक्त से अपील की है कि खुदारा गंदम का जो रेट है वो 3500 से 4000 रख दिया जाए ताकि जो किसान के अखराजात हैं वो पूरे हो सकें। जी, और साथ ही साथ बताएं, कसोवाल और उसके मज़ाफ़ात में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई है और कटाई का अमल भी शुरू कर दिया गया है। कहीं पर जदीद मशीनरी तो कहीं पर रिवायती अंदाज के साथ ही कटाई तेजी से जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे रॉय मुस्तफ़ा खिरल से, जो वहीं पर किसानों के हमरा मौजूद हैं। जी रॉय मुस्तफ़ा, बताइएगा क्या कहना है किसानों का। जी बिल्कुल, कसोवाल, इकबाल नगर, उकाम वाला बंगला में भी गंदम की जो फसल है वो पक कर तैयार हो चुकी है। कहीं पर जदीद मशीनरी तो कहीं पर रवायती दरांती के साथ कटाई का अमल जो है वो इस वक्त तेजी से जारी है। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी, सबकी पहुंच तो डीजल के रेट लिहाजा बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिजली का बिल जरूरत तो ज़्यादा आ रहा, खादा के रेट बहुत ज़्यादा। लिहाजा हुकूमत मेहरबानी करे, कोई इन्होंने चीज़ों में कमी करे ताकि ज़मींदार अपनी गंदम की थ्रैशर करके मंडी तक बआसान तरीके पहुँचा सके, कोई सहूलत मिल जाए। तो जी बिल्कुल, जैसा कि आपने किसान का कहना भी सुना, हुकूमत जो है वो डीज़ल की कीमतों में मज़ीद कमी करे और उसके साथ साथ बीज, खादें और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को भी कम करे ताकि हम अपनी फसल जो है वो बआसानी से इसके अखराजात पूरे कर सकें। जी, हाफिजाबाद और उसके गिरदोनवा में हालिया बारिशों की वजह से गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू नहीं हो सका और बारिशों की वजह से गंदम की फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मजीद जानते हैं हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, ज़री लिहाज से हाफिजाबाद पंजाब का एक अहम ज़िला है जो गंदम की पैदावार के हवाले से नुमाया हैसियत रखता है। हालिया बारिशों और मौसमी तब्दीलियों के बायस गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है। इस वक्त गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तैयार थी और बिल्कुल कटाई शुरू होने वाली थी। ताहम अचानक होने वाली बारिशों और तेज हवाओं की वजह से गंदम की फसल जमीन पर गिर गई है, जिसकी गंदम का दाना खराब होने लगा है। एक अंदाजे के मुताबिक 25% गंदम के खराब होने का अंदेशा है। किसानों का कहना है कि हमने पहले ही महंगी खादें, बीज, डीजल, बिजली के भारी बिल बर्दाश्त किए हैं, मगर मौसमी तब्दीली ने इनकी सारी मेहनत खतरे में डाल दी है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का सर्वे किया जाए और किसानों के लिए सब्सिडी, माली इमदाद और रिलीफ पैकेज फराहम किए जाए ताकि किसान दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकें। जबकि हाफिजाबाद जिला गंदम की फसल को पहुंचने वाले नुकसान गजाई किल्लत का बायस भी बन सकता है, जिसके बायस हुकूमत से किसानों की अपील है कि कोई अच्छे रिलीफ और इकदाम किए जाएं ताकि जिला हाफिजाबाद में गंदम के नुकसान का अजाला किया जा सके। जी।
और यहाँ बात करें गुजरात की, तो गुजरात में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और कम प्रेशर का मसला शहरियों के लिए सर का दर्द बन चुका है, जिसके बायस कमर्शियल और घरेलू सार्फिन को मुश्किल का सामना है। मजीद जानते हैं 5 न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फरूख अब्बास की इस रिपोर्ट में। गुजरात में हर साल की तरह इस साल भी गैस सार्फिन को बदतरीन लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सामना है, जिससे कमर्शियल घरेलू दोनों सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। सार्फिन महंगी लकड़ियां, एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। सुबह के वक्त 2 घंटों के लिए गैस दस्तयाब होती है, जो रोजमर्रा जरूरियात के लिए नाकाफी है। बच्चे अक्सर नाश्ते किए बगैर स्कूल जाने पर मजबूर हैं, जबकि दफातर और मजदूरी पर जाने पर वाले अफराद को शदीद परेशानी का सामना है। आज मैं जब एलपीजी भरवाने आया तो पता चला कि 420 रुपए और 450 रुपए पर केजी बिक रही है। यहाँ पे हर बंदे ने अपना अपना रेट लगाया हुआ है। हम गवर्नमेंट से दरखास्त करते हैं कि इस एक तो गैस की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए और दूसरा इस एलपीजी को कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारे बच्चे सुबह नाश्ता करके स्कूल जा सकें, जो बेचारे भूखे स्कूल जाते हैं। शहरियों का कहना है कि मजबूरन महंगी लकड़ियां, एलपीजी गैस या होटलों से महंगा खाना खरीदना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग खत्म करने और कम प्रेशर के मसले को फौरी हल किया जाए, ताकि इस अजियत से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ सईद फरूख अब्बास, 5 न्यूज़ गुजरात। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कसूर में महकमा वापडा की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। शहरी और देहाती इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे जो है महकमा वापडा की तरफ से गैर एलानिया जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जो होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से कारोबारी हजरात जो है और दुकानदार हजरात जो है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से दुकानदार हजरात, जो ताजर हजरात हैं, उनको कारोबार करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर रेलवे रोड पर और मेरे साथ इस वक्त अजमेर ताजरान रेलवे रोड मौजूद है। उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी ऐसा बताइएगा, क्या कहेंगे, घंटों लाइट बंद कर दी जाती है? मैं एवरेज जो निकाल रहा हूँ 24 घंटों में 12 घंटे लाइट जा रही है। हर घंटे घंटे पास गरीब का जो ना जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ऊपर से इसने हमारे शहर को खुदेड़ के रख दिया है। सारे गर्मी में कोई परेशानी हाल नहीं है। अब पंखा बंद होगा तो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। इन्होंने सारे शहर कसूर के उतार दिए हुए हैं। हम मरियम नवाज से अपील करते हैं, खुदारा हमारे शहर से तेरी माँ जैसा सलूक ना किया जाए। हमारे से ये दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी बात कीजिए। बताइएगा आप क्या कहेंगे? लोड शेडिंग के हवाले से बहुत परेशान है हम क्या सारी परेशान है। ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऊपर से धूप डायरेक्ट आती है। अब ऊपर से मक्खियाँ मच्छर भी रात को तंग करते हैं, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान है। जी जैसे आपने बात सुनी है, ताजरों की बात सुनी है, दुकानदारों की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि एक तो हुकूमत की जानिब से कसूर में तो तमाम दुकानें, उनके शटरिंग जो है ना वो उतार दी गई है धूप की वजह से, और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार करना जो है ना वो मुहाल हो चुका है। जी हैदराबाद में एमके पाकिस्तान के अरकान सूबाई असम्बली साबिर कायम खानी और नासिर कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई हुकूमत और शहरी इदारों की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात खुसूसन पानी की फराहमी में मुश्किलात का सामना है और इदारे बद इंतजामी का शिकार हैं। अरकान असम्बली ने कहा कि वासा समेत दीगर इदारों में मसाइल बढ़ रहे हैं और अवामी नुमाइंदगान का फुक़दान है। उनका ये भी कहना था कि शहर में हादसात और मसाइल की जिम्मेदारी मुताल्लिका हुकाम पर आयद होती है और जल्द अवाम के सामने उनका एहतसाब भी किया जाएगा। बिलाल यासीन ने मुल्तान के दौरे के दौरान अमन व अमान से मुतल्लिक जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें फ्रेंडली पॉलिसिंग को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। इजलास में अवामी फीडबैक का मौसर निज़ाम फाइल करने और शिकायत पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों की हिदायत की गई। वज़ीर ने पुलिस एहलकारों की अखलाकी तरबियत, अवाम से खुश अखलाकी और एतमाद की बहाली के लिए खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत भी की, जबकि शरपसंद अनासर की बर वक्त निशानदही के लिए इंफॉर्मेशन नेटवर्क मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इजलास में RPO मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मजमूई अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है और स्लीपर सेल्स की निगरानी समेत कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी हैं। कमिश्नर, DC और CPO समेत दीगर आला हुकाम भी इजलास में शरीक थे।
और रुक करते हैं दादू का, जहां सरकारी गोदामों में 50 करोड़ रुपए मालियत की गंदम खुर्द-बुर्द स्कैंडल सामने आने पर महकमे खुराक सिंध ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुतादिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। डायरेक्टर खुराक ने मुख्तलिफ गोदामों के इंचार्ज और फूड इंस्पेक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया है, जिन पर हजारों बोरियां गंदम खुर्द-बुर्द करने का भी इल्जाम है। एंटी करप्शन ने भी मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि इंकशाफ हुआ है कि साल 2023 से 2024 के दौरान 6 गोदामों में खुर्द-बुर्द की गई है। मीरपुर माथेलो में कमिश्नर सखर डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी ने कोट की कनकोट पुल रोड के एतराफ 500 मीटर के अंदर गन्ने की काश्त पर पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला सिक्योरिटी वजूहात के तहत दफा 144 के नफाज के जरिए किया गया। पाबंदी 13 अप्रैल से 13 जुलाई 2026 तक 90 दिन के लिए नाफिज रहेगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी और SHOs को मुकदमात दर्ज करने के इख्तियारात भी दिए गए हैं। जामशोरा में शहबाज एयरपोर्ट 7 पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आर्मी सतह पर तेल महंगा होने के बायस हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपये सब्सिडी देने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों की मदद की जा रही है, जबकि सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत जारी की गई है। उन्होंने मीरपुर खास में फ़हीदा लगारी वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। कबीरवाला के 12 मील जंग रोड पर ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मजदर डाले की टक्कर से मोहम्मद अरशद इस्माइल और मोहम्मद अशरफ मौके पर ही दम तोड़ गए। जाम बहक अफराद करीबी रिश्तेदार और कबीरवाला के रहायशी थे, जो शादी के कार्ड तकसीम करने जा रहे थे। पुलिस और रेस्क्यू ने लाशों को सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया। हुजरा शाह मुकीम में सुतरा पंजाब टीम की कारकर्दगी के एतराफ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और वकला बरादरी ने एहलकारों की तारीफी शील्ड से नवाजा है। मुकर्ररीन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत शहर में सफाई की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। इस मौके पर मैनेजर मोहम्मद अदील ने बताया कि शहर समेत 13 यूनियन काउंसिल्स में सफाई का अमल जारी है और तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया की निगरानी में इस मिशन को मजीद मौसर बनाया जाएगा। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नए CEO जुल्फिकार अहमद ने चार्ज संभालकर अफसरान से अहम मुलाकात की और सफाई ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग ली। उन्होंने कहा कि सफाई के निज़ाम को मिसाली बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे, जबकि कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों को अवामी रिलीफ के लिए खुसूसी टास्क दे दिए गए हैं। CEO ने वाज़ेह किया कि शहरियों को रिलीफ की फरहमी और सफाई निज़ाम में बेहतरी अवलीन तरजीह है, जबकि ताजे बिरादरी और आवाम को सफाई के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। ननकाना साहब के अल्लामा इकबाल पार्क में 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश का आगाज हो गया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने DPO और दीगर अफसरान के हमरा किया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक नुमाइश 16 अप्रैल तक जारी रहेगी और इसका मकसद शहरियों को खूबसूरत और मुस्बत माहौल फराहम करना है। उन्होंने कहा कि खवातीन और बच्चों के लिए महफूज और खुशगवार सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इफ्तिताह के पहले रोज भी शहरियों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि पार्क रंगों से महक उठा और नौजवानों ने खुशी का इजहार किया। शहरियों ने इस इकदाम को सराहते हुए जिला इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिला इंतजामिया ने बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की निगरानी में जिला काउंसिल की हदूद में कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिला इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की खुसूसी हिदायत पर जिला काउंसिल की हदूद में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल शहरियार वराइच और DOR सनाउल्लाह कंबो की निगरानी में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मलिक जावेद ने कार्रवाइयाँ करते हुए बगैर नक्शा और गैर मंजूर शुदा तामीरात के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। कार्रवाई के दौरान मुतादिद कमर्शियल इमारतों को सील कर दिया गया, जबकि कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग भी जारी की गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
आरिफ वाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर सील कर दिया है। चेकिंग के दौरान जमन शाह के इलाके में लिए गए दूध के नमूने गैर मेयारी और मिलावट शुदा साबित हुए हैं, जिस पर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि शहरियों को खालिस और महफूज खुराक फराहम की जा सके। शिकारपुर में निजात मेहरान ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी 7 लाख रुपए इनाम याफ्ता खतरनाक इश्तिहारी डाकू हुसैन बक जुनेजो ने सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक एसएसपी शिकारपुर मोहम्मद कलीम की क़यादत में जारी कार्रवाई के दबाव के बायस मुलजिम ने खुद को कानून के हवाले किया। वो मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब और तवील अरसे से रूपोश था। पुलिस का कहना है कि जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जबकि सरेंडर से इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने की तवक्को है। रावलपिंडी कैंट में निजी बिजनेस सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एमएनए और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कौमी असम्बली मलिक अब्रार अहमद ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में की गई अनथक और मुखलिसाना कोशिशों के नतीजे में ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी एक बड़ी कामयाबी है, जिस पर पूरी कौम अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की अब कोई अहमियत नहीं रही, हमें दूर अंदेशी के साथ फैसले करने होंगे और हुकूमत इसी सिमत में इक़दाम कर रही है। मलिक अब्रार अहमद का मजीद कहना था कि मुल्क तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है और पहली मरतबा हकीकी मानों में मज़बूत सिमत इख्तियार कर चुका है। कबल उन्होंने रावलपिंडी कैंट में मुमताज़ कैश एंड कैरी के नाम से एक बिजनेस सेंटर का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी किया। उन्होंने इलाके में इस नौयत के पहले कारोबारी मराकज़ कायम किए और खुश आइंद करार दिया। यहाँ आपको बताते चले मरियम नवाज की ज़ेर सदरत लाहौर में अहम खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबे के बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों की मंजूरी और पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में मुल्तान रेहाड़ी रोड की बरवक्त और मयारी तामीर को हिदायत देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबे पर काम तेजी से जारी रखा जाए। हुकाम के मुताबिक सूबे की पहली इंडस्ट्री सड़क मुल्तान रेहाड़ी रोड पर 20 और सब 20 मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि असफॉल्ट डालने का काम भी तेजी से इस वक्त जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर रिंग रोड के SL4 मंसूबे की मंजूरी भी दे दी है, जबकि सियालकोट रिंग रोड फेज़ 1 के उसूली मंजूरी भी दी गई है। इजलास में थल एक्सप्रेसवे का मुजव्वज़ा मंसूबा भी पेश किया गया, जो भगकर और लिया समेत थल को M4 मोटरवे से मुंसलिक करेगा। लाहौर में ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब अथॉरिटी के हेड ऑफिस में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आला हुकाम और मैनेजिंग डायरेक्टर ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि सुथरा पंजाब का कंट्रोल डिवीजन से ज़िलाई सतह पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ये प्रोग्राम वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन का अहम हिस्सा है। हुकाम के मुताबिक सूबे से 2 लाख से ज़ायद अफराद को रोज़गार मिला और सफाई निज़ाम को आलमी सतह पर कामयाबी मॉडल करार दिया जा रहा है। इजलास में हर ज़िले में एंटी लिटरिंग स्क्वाड बनाने, कॉन्ट्रैक्टर्स की सख्त मॉनिटरिंग और सफाई निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दामात पर भी जोर दिया गया। और यहाँ बताएंगे लाहौर पुलिस के एसपी सदर राना हुसैन ताहिर की हिदायत पर मनशियात फरोशों और ऑनलाइन जुए के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जो हिंग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रिकेट मैचेस पर ऑनलाइन बैटिंग में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त जवाद हुसैन के नाम से हुई है, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट लीग पर ऑनलाइन जुआ करते हुए धर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में दौरान पेट्रोलिंग बदनामी जमाना मनशियात फरोश हस्साम को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1 किलो 50 ग्राम से जायद चर्ज बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ऑनलाइन मनशियात मंगवाकर पोश इलाकों और हॉस्टल्स के इतराफ में नौजवानों को फरोख्त करना था। लाहौर पुलिस के पुलिस खदमत मरकज़ में जदीद डिजिटल सहूलियात की फरहमी के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल से अब तक 5 लाख से जायद शहरी इन मराकज़ से मुख्तलिफ पॉलिसिंग सहूलियात हासिल कर चुके हैं। अदालत-शुमार के मुताबिक 37,000 से जायद करेक्टर सर्टिफिकेट्स जारी किए गए, जबकि 85,000 से जायद शहरियों की पुलिस वेरिफिकेशन मुकम्मल की गई। इसी तरह 1,92,000 से जायद लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए, जबकि 1,18,785 शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस फराहम किए गए। तर्जुमान के मुताबिक 3,621 शहरियों ने FIR की मुकदमे नकूल हासिल की।
इसी दौरान 86 शहरियों ने क्राइम रिपोर्ट दर्ज करवाई। बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस खदमत मराकज़ के कायम से शहरियों को जदीद और मेयारी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आलमी वसाखी मिलाद 2026 के मरकजी तकरीब कल गुरुद्वारा श्री पंचा साहब हसन अब्दाल में मुनक़िद होगी, जिसकी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। रमेश सिंह ने गुरुद्वारे का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर GPO अटक की जानिब से सूबाई वजीर को सिक्योरिटी इंतजाम पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। रमेश सिंह ने कहा कि सिख यात्रियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह है, जबकि अटक पुलिस के फूल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दाम काबिल सताइश हैं। उन्होंने मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की जानिब से यात्रियों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। सूबाई वजीर ने कहा कि गुरुद्वारा श्री पंचा साहब मजहबी और बैनुल-अक़वामी तौर पर इंतहाई अहम मुकाम रखता है और यहाँ जदीद कैमरों की मॉनिटरिंग और मजबूत कोऑर्डिनेशन के निज़ाम को सराहा गया। उन्होंने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग के लिए पुलिस और इंतजामिया की कारकर्दगी को भी सराहा। चौधरी शाफी हुसैन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से वाबस्ता चीन के बड़े सरमायाकार ग्रुप सन सोकी ग्रुप के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की क़यादत CEO मिस्टर ली ने की। मुलाकात में वफ़द ने पंजाब में लिथियम बैटरीज, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे की असेंबलिंग प्लांट्स लगाने में दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर ने वफ़द को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में दस्तियाब सहूलियात, टैक्स छूट और ड्यूटी फ्री मशीनरी की दरामद से आगाह किया। उन्होंने कहा कि EV सेक्टर हुकूमत की अवलीन तरजीह है और चीन के सरमायाकारों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का पेशावर में मनशात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 7.9 किलोग्राम चर्स बरामद की गई, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। पहली कार्रवाई रिंग रोड पेशावर के करीब की गई, जहां मोटरसाइकिल सवार मुलजिम से 7.2 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। दूसरी कार्रवाई का कारखो फाटक पेशावर के करीब की गई, जहां एक गाड़ी से 700 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम का ये कहना है कि दोनों कार्रवाइयों के खिलाफ इंसदाद मिलिशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कोयटा में पाकिस्तान कस्टम्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में आरिफ अली जमानी और समीउल्लाह चकजई शामिल हैं, जिन पर चांदी के बिस्किटों को शीशे से तब्दील करने का संगीन इल्जाम आयद है। ज़राए के मुताबिक 5 अप्रैल 2026 को 688 जब्तशुदा चांदी को पाकिस्तान मिनट लाहौर मुंतकिल करने के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। दोनों अफसरान को चांदी की महफूज तरसील की जिम्मेदारी सौंपी गई। चांदी को कोयटा स्टेट वेयर हाउस से 36 सेल बंद डब्बों में कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया, जहां इसे PIA की परवाज़ के जरिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुँचाया गया। ताहम पाकिस्तान मिनट लाहौर से डब्बे खोलने पर इंकशाफ हुआ कि 688 किलोग्राम से तकरीबन 400 किलोग्राम चांदी जाली थी, जिसे शीशे से तब्दील किया गया था। तहकीकात के दौरान CCTV फुटेज से मालूम हुआ है कि मुलज़मान ने असल चांदी वाली गाड़ी को रस्ते में दूसरी गाड़ी से तब्दील किया। वाक़े के बाद दोनों अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मरियम नवाज के विजन के तहत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और रोड सेफ्टी आगाही मुहिम में तेजी आ गई है। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट, सीट बेल्ट और वन वे कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। सूबे भर में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही मुहिम के दौरान 10,000 से जायद लेक्चर्स, सेमिनार्स और रोड सेफ्टी वर्क्स का इनेकाद किया गया। इस दौरान पम्फलेट्स की तकसीम और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाह किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल 50 लाख से जायद शहरियों को लाइसेंसिंग सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि आगाही मुहिम के मुस्बत नताइज के बायस अर्बन एरियाज में मोहलिक हादसात में 23% कमी रिकॉर्ड की गई है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन करते हुए बागड़िया में मुतादिद गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़ लिए।
सीईओ लेस्को मोहम्मद रमजान बट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ये कार्रवाइयाँ की गई। हुकाम के मुताबिक एससी सेंट्रल जमशेद जमान की हिदायत पर टाउनशिप और एसडीओ इंजीनियर टाउन सब डिवीजन के मुश्तरका ऑपरेशन किया। बागड़िया में 9 घरों में एलटी लाइन से डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ था, जहां गैर कानूनी केबल्स भी कब्जे में ले ली गई। लेस्को टीमों ने मजमूई तौर पर 17,000 यूनिट्स के डिक्टेशन बिल भी जारी कर दिए हैं। सूबाई मशीर ज़िशान मलिक से सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने अहम मुलाकात की है, जिसमें तरक्याती और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ज़िशान रफ़ीक, पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर और मलिक कासिम समेत मुतादिद अरकान असम्बली ने शिरकत की है। इजलास में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर गौर किया गया, जबकि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक बल्दियाती मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। अरकान असम्बली ने अपने हलकों के मसाइल पेश किए, जिनके हल की यकीन दहानी कराई गई। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आबाशी रियाज खान ने बुनेर में सैलाब से मुतासर इलाकों का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने जारी तरक्याती और हिफाजती मनसूबों का जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की। इस मौके पर उन्होंने हिदायत की कि फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स का काम आने वाले मानसून सीजन से कबल हर सूरत मुकम्मल किया जाए। इनका कहना था कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है और मयार रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम वसाइल ब्रोए कार्ड लाकर मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा और फील्ड स्टाफ मुस्तकिल तौर पर मौजूदा रहकर पेशरफ्त की निगरानी करेगा। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने तहसील सिटी आउटफॉल रोड का दौरा किया और सफाई तजावुजात के खात्मे और निकासियाब के निज़ाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान सफाई के नाक़िस सूरत हाल पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुताल्लिका इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मलबा और कचरा फौरी हटाने, जबकि वासा को सेवरेज लाइनों की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि शहर में सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी, ताकि शहरी मसाइल में बेहतरी लाई जा सके। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ताहिर फारूक ने रेलवे स्टेशन दाता दरबार तोसीही मंसूबे और भाटी चौक अंडरपास के जारी तरक्याती कामों का दौरा किया और पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे के दौरान इन्हें रेलवे स्टेशन की सड़कों की रीमॉडलिंग, पार्किंग एरिया की डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बाद भाटी चौक अंडरपास मंसूबे पर बताया गया कि मुतादिद पाइल्स मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि पेडिस्टेरियन अंडरपास का काम तेजी से जारी है। DGLDA ने तमाम मंसूबों की रफ्तार तेज करने और हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत की। और यहाँ बात करें कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमों ने डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन जोन 4 की निगरानी में 10 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया है। आपको साथ ही बताएं, कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ स्कीमों के दफातर सील किए गए हैं, जबकि बाउंड्री वॉल्स, गेट, सड़कें और दीगर तामीरात मस्मार कर दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की निगरानी में किया गया और कार्रवाई से कबल मुताल्लिका स्कीमों को मुतादिद नोटिस भी जारी किए गए थे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सुबह भर से बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की मंजूरी और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मुल्तान विहारी रोड की बरवक्त और मयारी तामीर की हिदायत देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी रखा जाए। हुकाम के मुताबिक सुबह की पहली डिस्क फ्री सड़क मुल्तान विहारी रोड पर 20 और सब बेस मुकम्मल हो चुकी है, जबकि एफिलेट डालने का काम भी तेज़ी से जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर रिंग रोड SL4 मंसूबे की मंजूरी भी दे दी, जबकि सियालकोट रिंग रोड फेज़ 1 की उसूली मंजूरी भी दी गई।
शहर कराची में 10वीं जमात की हयातियात का पर्चा इम्तहान से आधा घंटे कबल आउट हो गया है। सानवी मैट्रिक बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं के इम्तहान जारी हैं, लेकिन इम्तहान के हवाले से मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। आज भी 10वीं जमात का हयातियात का पर्चा इम्तहान से आधा घंटा कबल आउट हो गया, जबकि पर्चे के साथ सोशल मीडिया पर जवाबात भी गर्दिश करने लगे। इससे कबल 9वीं जमात का मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा भी आउट हो गया था। कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में इंसदादी पोलियो मुहिम के दूसरे रोज़ भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जारी हैं। SSP डिस्ट्रिक्ट साउथ ने मुख्तलिफ पोलियो कैंप्स का दौरा करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया और इंतजामात का खुद मुआयना किया। उन्होंने SHO और SDPOs को हिदायत की कि वो अपने अपने इलाकों में मौजूद रहते हुए सिक्योरिटी की मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाएं। SSP साउथ ने ड्यूटी पर तैनात अफसरान और एहलकारों से मुलाकात भी की और इन्हें दौरान ड्यूटी हर वक्त अलर्ट रहने की हिदायत की। हुक्काम के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए मोबाइल और मोटरसाइकिल गश्त में इजाफा किया गया, जबकि महरवर अली और ख़ुद सिक्योरिटी की सूरत हाल से बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो पोलियो वर्कर्स और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। नेशनल टीवी पर एक खातून एंकर और उनके शौहर के नामुनासिब तर्ज अमल पर सियासी हलकों में रद्द अमल सामने आ गया है। हिना परवेज भट्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि खातून एंकर की जानिब से बेटी के सामने इख्तियार किया गया रवैया अफसोसनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को सख्त नोटिस ले लेना चाहिए। हिना परवेज भट्ट का यह भी कहना था कि मीडिया शख्सियात को ऐसा तर्ज अमल अपनाना चाहिए जो नई नस्ल के लिए मुस्बत मिसाल बने, क्योंकि बच्चे और नौजवान वही सीखते हैं जो बड़ों को देखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि करोड़ों नासरीन के सामने गैर इखलाकी रवैया दिखाना मौशरती इक़दार के खिलाफ है और उसके मनफी असरात नौजवान नस्ल पर मुरतब होते हैं। उनका ये भी कहना था कि गैर इखलाकी और बचकाना हरकत नौजवानों के जहनों पर बुरा असर डालती हैं और फिर यही सवाल उठता है कि नौजवान नस्ल इखलाकी गिरावट का शिकार क्यों हो रही है। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब के अवाम ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हुकूमत पर एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया है। उनका कहना था कि मुख्तलिफ सर्विसेज के मुताबिक हुकूमत की कारकर्दगी और मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अज़मा बुखारी के मुताबिक 73% अवाम ने मरीम नवाज़ की हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार किया। इनका कहना था कि मरीम नवाज़ पंजाब के अवाम के एतमाद पर पूरा उतर रही हैं और मुख्तसर अरसे में अवामी हिमायत हासिल की है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने मजीद कहा कि मरीम नवाज़ ने तरक्की का सफ़र लाहौर से पूरे पंजाब तक फैला दिया है और अब हुकूमत खुद अवाम की दहलीज तक पहुँच रही है। इनके मुताबिक सूबे में हर तबके को रिलीफ दिया गया है, मेरिट और शफाफियत का नया मेयार कायम किया गया, जबकि सिफारिशी कल्चर का खात्मा किया जा रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर में ट्रैफिक असिस्टेंस की तरक्की के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 34 एहलकारों को सीनियर ट्रैफिक स्टेट्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद तरक्की पाने वाले एहलकारों को रैंक लगाए हैं। इस मौके पर मकसूद अहमद लोन और मंसूर एहसन ने भी शिरकत की है। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद फैसल, अकीला मुनीर, आमिर रसाक, अबू बकर, फहद जावेद, सबा खादिम, राशिद अली, समीना बीबी, हफ्सा रफ़ीक और मुनसफा कंवल समेत दीगर एहलकार भी शामिल हैं। CTO लाहौर ने तमाम तरक्की पाने वाले एहलकारों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उन्हें दिलजमी से फ़राइज़ अंजाम देने और शहरियों की मदद को अवलीन तरजीह देने की हिदायत की गई है। उन्होंने कहा कि बर वक्त और मेरिट पर तरक्की पर एहलकार का बुनियादी हक है और उससे महकमाना कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी भी आएगी। पंजाब पुलिस के IGP कंप्लेंट सेंटर 1787 पर साइलिन ने मसाइल मौसूल होने वाली 25,000 से ज़्यादा शिकायत को हल कर लिया गया। IG पंजाब अब्दुल करीम खान ने कहा कि शहरियों की शिकायत को SOPs के मुताबिक मुकर्रर टाइमलाइन के अंदर हल किया जा रहा है, जबकि सिस्टम की मॉनिटरिंग मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि DPOs खुद भी कंप्लेंट सिस्टम 1787 मौसूल शिकायत की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि फौरी अजाली यकीनी बनाया जा सके। तर्जुमान के मुताबिक मुकदमात के इंदराज से मुतल्लिक 12,137 सुस्त तशवीश की 6,277 पुलिस सर्विसेज से मुतल्लिक 1,820 और दीगर 1,000 से जायद शिकायत हल की गई हैं। इसी तरह मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक 1,300, रिकवरी से मुतल्लिक 2,303, नाकिस तशवीश की 1,265, झूठे मुकदमात में मनसूखे से मुतल्लिक 600 और तफ्तीश की तब्दीली से मुतल्लिक 421 शिकायत निपटाई गई हैं। कारोबारी दुनिया के हवाले से खबर शामिल करते हुए बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,64,322 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3,903 पॉइंट्स की बड़ी तेजी देखी गई है, जबकि 100 इंडेक्स बढ़कर 1,64,494 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। बाद 100 इंडेक्स बढ़कर 1,64,663 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है।